नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ सत्र प्रारंभ हो चुका है। विधानसभा में अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, जिसमें सत्ता पक्ष राज्यपाल के अभिभाषण के सारगर्भित बताकर अभिभूत हैं, तो वही विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सिर्फ कोरोना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जिक्र किया गया है। इसी विषय पर आज कांग्रेस के कुछ विधायकों ने हमारे साथ चर्चा की, जिसमें उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण की खामियां गिनाई। इस अवसर पर विधायकों को समय जगत समूह के सामाजिक सरोकारों से अवगत कराया एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं संदेश नेमा और आज हम अभी यहाँ खड़े हैं विधायक विश्राम गृह में, जहाँ अभी मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र चल रहा है और आज हमारे साथ कुछ विधायक चर्चा करने के लिए हैं। जैसा कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, तो हम अपने विधायकों के विचार भी जानेंगे। बहुत स्वागत शशांक जी आपका। जी धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे विधानसभा में सत्ता पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, आप लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें किस तरह की कुछ त्रुटियां या किन चीज़ों का समावेश और होना चाहिए था जो नहीं हुआ? राज्यपाल का अभिभाषण मात्र आंकड़ों की बाजीगरी है। कोरोना को लेकर उन्होंने बहुत कुछ उसमें लिखा है, जबकि पूरी जनता हकीकत जानती है कि किस तरह से लोगों का पलायन हुआ, किस तरह से पैदल मजदूर गए, किस तरह से उन्होंने उनको शिफ्ट किया। जब जनता हाहाकार करने लगी उस समय लोगों को थोड़ा बहुत राहत पहुंचाई गई सरकार के द्वारा। मैं बात करूं इलाज के बारे में, उसमें काफ़ी कुछ लिखा है, टेस्टिंग के बारे में लिखा है। ये सब फेक बातें हैं। विदिशा की स्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर जो हमारा जिला अस्पताल है उसमें आज तक सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, जबकि सीटी स्कैन के लिए अध्यादेश जारी किया था। राजगढ़ के बारे में भी शायद प्रियव्रत सिंह जी ने ऐसा कुछ के बारे में भी आज बोला। विदिशा में तो आज तक नहीं। विदिशा में जब कोरोना काल था उस समय जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में मुझे आंदोलन करना पड़ा। मेरे पे केस रजिस्टर्ड हुए। इसके बाद जाके वहाँ पर भोजन की व्यवस्था सुधरी। अगर हमारे यहाँ सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद नहीं करती तो लोग भूखमरी के कगार पर थे। जो राशन बांटने की बात इन्होंने की, 5 किलो प्रति व्यक्ति नगरपालिका विदिशा नगरपालिका द्वारा 5 से 7 किलो प्रति परिवार राशन दिया गया और बाकी उसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया। वहाँ पर जब कोरोना बीमारी आई उस समय वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी। मैंने अपनी निधि से एक वेंटिलेटर देने का प्रस्ताव दिया। मुझे रकम बताई गई 15 लाख रुपए करीब का आएगा। मैंने 15 लाख रुपए की चिट्ठी लिख दी। मैं जब उसका उद्घाटन करने गया तो मैंने उसकी नेम प्लेट पे कंपनी का नाम पढ़ लिया और जब मैंने उसे सर्च किया तो उसकी कीमत मात्र 4.5 लाख रुपए है। जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी असली कीमत क्या है तो कहने लगे 10+ किए साहब, 10+ किए, हम बिल भेज देंगे। इस तरह का भ्रष्टाचार की बेदी पे चढ़ा दिया मध्य प्रदेश की जनता को। ये असलियत है कोरोना काल की। ऊर्जा संबंधी ऊर्जा विभाग की भी कुछ चीज़ें सुनने में आई थी कि बिजली के बिलों के बारे में भी कुछ गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव कर दिए हैं। बिजली के बिल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कोरोना काल के 3 महीने के बिल हम माफ़ कर देंगे, लेकिन आज हालत ये है कि कोरोना काल के जो बिल हैं वो अब जुड़ के आ रहे हैं और जनता हाहाकार कर रही है। ये कह रहे हैं कि हम किस्तों में ले लेंगे, लेकिन किस्तों में एक मुश्त लग के आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय ये पूर्व मुख्यमंत्री थे और विदिशा गए थे, बिजली के बिलों की होली जलाई थी और उन्होंने बहुत जोरों से चिल्ला कर घोषणा की थी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपका बिल कनेक्शन काटने आए तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना, मैं जोड़ूंगा। लेकिन आज स्थिति उसके विपरीत है। लोगों के ट्रैक्टर जब्त हो रहे हैं, मोटरसाइकिल जब्त हो रही है, टीवी जब्त हो रहे हैं, कुर्की कर रही है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। अब मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कब पधार रहे हैं उन लोगों के कनेक्शन जोड़ने में, उनका स्वागत करें। चलिए हम यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आपकी प्रार्थना जल्दी सुने। भाई साहब, आपके क्षेत्र की मैं अगर बात करूं, जो राज्यपाल के अभिभाषण में पूरा है, उसमें कहीं आपके क्षेत्र के कोई ऐसा जिक्र आया? हाँ, जिक्र आया है चंबल का। मैं चंबल क्षेत्र से ही आता हूँ। दिमनी विधानसभा है हमारा और तोमरघार का इलाका है, वो पूरा तोमरघार बोला जाता है। पहले डिस्ट्रिक्ट भी तोमरघार के नाम से था। मेरे क्षेत्र का जिक्र ये आया अभिभाषण में
कि पहले तो हमारे यहाँ 2009 में माननीय नरेंद्र सिंह जी सांसद बने, तो एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ जिसका नाम था चंबल एक्सप्रेस वे। बड़ी खुशी हुई। चंबल जीवन दायिनी है। 3800 वर्ग किलोमीटर एरिया है चंबल का। इंदौर के मानपुर से उद्गम स्थल से शुरू होकर के राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर के उत्तर प्रदेश के जालौन पर ख़त्म होती है। हमारा उसके पीछे सोच ये है, मैं 13 वर्ष से एक अभियान भी चला रहा हूँ, किसान नौजवान एक सामाजिक संगठन के माध्यम से चंबल में, कि चंबल का इतिहास स्वर्णिम इतिहास है। और उस विषय पर राज्यपाल का अभिभाषण भी आया तो मैंने पढ़ा, बड़ा दुख हुआ। चंबल के इतिहास को अगर जानना चाहते हो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। आज़ादी के आंदोलन में बिस्मिल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वीरों ने भारत माँ की आज़ादी में अपने प्राण दे करके इस भारत माँ को आज़ाद कराया, वो चंबल की पहचान है। मेरा सोचना ये राज्यपाल के अभिभाषण पे पहला तो कि यदि कागजों में ही सब कुछ चल रहा है तो पहले वो चंबल एक्सप्रेस वे था, अभी इस बार हमें पढ़ने को मिल गया उसमें अटल प्रोग्रेस वे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे अवसर मिले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सदन में भी कि क्या 1 साल बाद वो राम प्रसाद बिस्मिल एक्सप्रेस वे भी हो सकता है। अगर वो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वो आज़ादी में जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, उनकी दम पर ही हम आज़ाद हुए। दूसरा, चंबल में भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए लाखों नौजवानों ने अपने प्राण दे दिए। तमाम माताओं की गोदियां सूनी हो गई, बहनों के सिंदूर उजड़ गए। आज भी भारत माँ की सीमा की सुरक्षा करते हुए सबसे बड़ी संख्या में यदि कोई नौजवान अपने कंधे पे बंदूक लिए हुए खड़ा होगा तो वो चंबल घाटी का होगा। मेरा कहना ये है कि हजारों एकड़ भूमि वहाँ बेकार पड़ी हुई है। क्या अभी सरकार ये तय करेगी कि उस भूमि का समतलीकरण करा करके वहाँ उद्योग धंधे लगाने का जो प्रस्ताव कह रहे हैं कि 5 उद्योग लगेंगे, क्या उसका स्थान निश्चित होगा? हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी सेंट्रल में कांग्रेस की, उस समय उन्होंने योजना बनाई थी कि भारत में 10 बड़े उद्योग लगाएंगे, उसमें 5 उद्योग हम चंबल में लगाएंगे। 100 लगे नहीं लगे बात, मैं वही बात कह रहा हूँ। 100 एकड़ ज़मीन का 100 किलोमीटर के अंदर एक प्रस्ताव भेजा गया कि उसके उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार थी और उसके लिए वो मांगी गई ज़मीन, तो इन्होंने ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई। इसलिए ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई कि उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को चला जाएगा। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 73 साल हो गए लोकतंत्र को, ये अपनी पीठ थपथपा करके राजनीति कब तक होगी, जनता को कब तक भ्रमित किया जाएगा। और वो चंबल जहाँ बागियों का स्थल कहा जाता है, मैं आज मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि चंबल में कोई डाकू और बदमाश नहीं हुआ है। चंबल में किसी के साथ अन्याय हुआ तो अन्याय के खिलाफ बगावत करके बागी जीवन जीना स्वीकार किया है, तो बागी तो कह सकते हैं लेकिन डाकू और बदमाश नहीं कह सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसकी क्या परिभाषा है? आज पूरे मध्य प्रदेश में क्या 5 गांव भी मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि उनमें कोई समस्या ना हो? आप किसी भी गांव में घुस जाइए, कहीं आधार कार्ड नहीं है, कहीं बीपीएल कार्ड नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ भाई एक रास्ते चलिए ना। मैं कह रहा हूँ एक आधार बनाइए। आप पूरे किसी भी विधानसभा के 10 गांव 20 गांव ऐसे चुनिए जिनको आइडियल विलेज बनाइए जहां कोई समस्या ना रहे, तो उनको देख करके बाकी लोगों को भी कहा जा सकता है कि आप भी ऐसा ही करिए। तो ये मक्कारी का जो कार्यक्रम है वो खत्म होगा। गोद लिए वाले नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे यहाँ भी गोद लिए, लेकिन वो आज तक हुआ ही नहीं ठीक। दूसरी बात, एक लास्ट बात ये कह रहा हूँ, लास्ट बात मेरी और सुनिए। मैं आप अंतिम बात ये कह रहा हूँ कि ये महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था, राजा वो चोरी करे न्याय कौन सो जाए, वो ही कर रहे, वो ही पीठ थपथपा रहे अपनी। मैं पूछ रहा हूँ कि ये विधानसभा है कि लोकसभा है? यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया, लेकिन हमारे ये चोर दरवाजे से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, सरकार गिराई और सरकार बढ़ाई। इतनी मेहनत की इन्होंने, उनके पास नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए कुछ है तो इतनी मेहनत की उन्होंने कि सरकार गिराई फिर सरकार बनाई, तो इनका भी तो कहीं जिक्र आ जाना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। तो इसलिए राज्यपाल जी का अभिभाषण बिल्कुल उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि इस तरह का जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार से जनता को भ्रमित कर रहे, ये अशोभनीय है।
कांग्रेस के सभी विधायक जहां राज्यपाल के अभिभाषण की घोर निंदा कर रहे हैं, तो अब देखना है कि ये सत्र कितना हंगामेदार हो सकता है। हमारे साथ एक और विधायक मौजूद हैं। आपके क्षेत्र के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ जिक्र आया हो? राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र आया ही नहीं है किसी भी क्षेत्र के बारे में। करीब करीब 20-22 पैरा तो कोविड का है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की तारीफ है। देखिए, एक परंपरा है कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार तैयार करके देती है, और जो सरकार तैयार करके देती आपको है, मैं बीच में आपको इसलिए टोक रहा हूँ कि आपको उसमें क्या लगता है कि आपके क्षेत्र की क्या समस्या है जो उसमें आनी चाहिए थी, जो अछूती रह गई? सवाल समस्या की नहीं। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण में पूरे प्रदेश की समस्या है, ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल, मैं ये कह रहा हूँ कि राज्यपाल जैसा गरिमामयी पद, बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि सरकार ने राज्यपाल जी से झूठ बुलवाया। पूरा झूठ का पुलंदा था। उसमें सिर्फ यहाँ पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल के भाषण में मध्य प्रदेश की बातें होनी चाहिए थी। आपकी सरकार ने क्या किया 11 महीने में, आगे क्या कर रहे हैं, उसकी बात होनी चाहिए थी। तो वो तो सीधे नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है, ये करने का प्रावधान है, ये करना प्रस्तावित है। इस तरह से कभी भी इतिहास में राज्यपाल के अभिभाषण नहीं हुआ। पूरा झूठ बुलवाया गया। कोरोना काल की जो बातें कही गई वो धरती में कहीं दिखी नहीं, जैसा हमारे पूर्व आदरणीय विधायकों ने बताया। आपने सबने देखा, आप लोगों ने मीडिया में चलाया कैसे लोग सड़कों पे मरे हैं। अगर समाज सेवी लोग, अन्य राजनीतिक दल के लोग उन्हें रास्ते में खाना नहीं खिलाते, उनकी व्यवस्था नहीं करते, तो उन मजदूरों की क्या दशा होती। वो देखिए, एक गैस डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, कमर तोड़ महंगाई के संबंध में उनके अभिभाषण में एक चीज नहीं है। किसान 200-250 किसान वहां पे शहीद हो गया। आज 3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। राज्यपाल के, वह क्या मध्य प्रदेश में किसान नहीं रहते हैं? किसानों के बारे में तो यहाँ सरकार ने बताया ना कि उन्होंने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। एक सिंगल क्लिक में पैसा डाला है। राज्यपाल के अभिभाषण की हो रही है। क्या राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं आपको किसान नाम शब्द दिखा या किसानों के लिए कुछ कहा गया? उन्होंने सरकार की पीठ तो थपथपाई है। सरकार की वही है ना, अब झूठ का पुलिंदा है। अपनी खुद की पीठ थपथपा लो। कोविड काल में जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने फ्रंट का मोहरा संभाला, अपने जान की बाजी लगा करके वो उन्होंने काम किया कोरोना में, कई लोगों की मौत भी हो गई। आज उनके लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। आज उन्हें फिर ये नौकरी से बाहर निकालने का प्लान कर रहे हैं। क्या है ये? रोजगार, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं है। रोजगार, आज देश का युवा जो है, हमारे प्रदेश का युवा रोजगार की तलाश कर रहा है, उसकी कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के ये मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्यपाल पद के गरिमा के प्रतिकूल काम किया है। आप मेरे पास और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। तो हम जैसा देख रहे हैं कि कांग्रेस के सारे विधायक, विपक्षी विधायक राज्यपाल के अभिभाषण के बिल्कुल खिलाफ हैं, मोर्चा खोले हुए हैं, सरकार के खिलाफ हैं। इनका साफ कहना है कि सरकार ने भाषण तैयार कराया अपनी पीठ थपथपाने के लिए। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन महेश नागर के साथ मैं संदेश नेमा। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.